यूपी निकाय चुनाव में कहीं उम्मीदवार बदल जा रहा है तो कहीं बाहरी उम्मीदवार के खिलाफ बगावत हो रही है। देखिए संत कबीर नगर पहुंचे अखिलेश ने इस पर क्या कहा। यूपी निकाय चुनाव में कहीं ऐन मौके पर उम्मीदवार बदला जा रहा है तो कहीं बाहरी उम्मीदवार के खिलाफ बगावत हो रही है। संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी ने पहले जगत जायसवाल को उम्मीदवार बनाया, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन जायसवाल का टिकट कट गया और पवन छापड़िया को उम्मीदवार बना दिया गया। इस गलती पर अखिलेश यादव ने पीएम पर चुटकी ली और कहा कि गलती हो जाती है। सच्चाई तो ये है, ये वही जगह है जहाँ पर एक बार प्रधानमंत्री जी आए थे और कह के गए थे 2014 में गोरखनाथ जी, गुरु नानक जी और कबीरदास एक साथ मिलकर के बात कर रहे थे। अगर प्रधानमंत्री बड़ी गलती कर सकते हैं तो छोटी मोटी गलती तो हमने भी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ यूपी के पीलीभीत में बीजेपी को बाहरी कैंडिडेट देना भारी पड़ गया। यहां भाजपा प्रत्याशी आस्था अग्रवाल के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगाए गए जिसमें बाहरी भगाओ शहर बचाओ के नारे लिखे गए। बीजेपी उम्मीदवार आस्था अग्रवाल यहां अपना प्रचार भी नहीं कर पा रही हैं। यूपी निकाय चुनाव में सरकार के मंत्री ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरदोई और सीतापुर की जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की और विपक्ष पर हमला बोला। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राज्य के सभी दिग्गज बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरदोई में जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। जनसभा के दौरान केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी का चरित्र गुंडागर्दी का है, अपराध का है, माफियाओं का संरक्षण करने का है। वो कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचते। केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा में धारा 370 और राम मंदिर का जिक्र किया। कहा कि अगर केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार नहीं आती तो ना कश्मीर से धारा 370 हटती और ना ही अयोध्या में रामलला का मंदिर बन पाता। मौर्य ने कहा कि 2017 से ही बीजेपी विजय यात्रा पर है। यूपी निकाय चुनाव भी बीजेपी जीतेगी, उसके बाद 2024 का चुनाव भी जीतेंगे। और यूपी निकाय चुनाव में सरकार के मंत्री भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दावा कर रहे हैं कि जनता ने समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों को नकार दिया है। यूपी निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे यूपी का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव योगी सरकार को विकास के मुद्दे पर घेर रहे हैं तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के राज में माफिया फलता फूलता रहा और अब जनता समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से नकार चुकी है। सपा का मतलब गुंडई, अराजकता, दंगा और पूरी तरह से प्रदेश को खोखला कर देना, सरकारी संसाधनों की लूट। और मैं कह सकता हूं कि आप देखते होंगे जब कोई टेंडर निकलता था, अब 10-10 बंदूकें लेकर लोग कब्जा करते थे। खनन, जो हमारी खनन संपदा है प्रदेश की, उसको लूटने का क्रम, सरकारी पदों को लूटने का क्रम, मेघा के बदौलत हम नौकरियां दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची। बीजेपी जनता से यूपी निकाय चुनाव में समर्थन देकर उत्तर प्रदेश के तेज विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की अपील कर रही है। यूपी निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान 4 मई को होना है। चुनावी नतीजे 13 मई को आएंगे। आजम खान यूपी निकाय चुनाव में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आजम खान रामपुर चुनाव में चाकू को किस तरह चुनावी मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। मैंने कहा था बादशाह झूठा नहीं होता। यूपी निकाय चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। रामपुर की चुनावी जनसभाओं में आजम खान बार बार चाकू को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन का दर्द भी आजम खान छिपा नहीं पाए। यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचा दिया। आज अलीगढ़ या बनारस में क्या चीज पहचान है? यूनिवर्सिटी क्या चीज रोजगार देती है? यूनिवर्सिटी लाखों लोगों के घर चलते हैं, पेट भरे जाते हैं, लेकिन तुमसे क्योंकि बदला लेना है इसलिए तुम्हारे हाथों में चाकू देने का इंतजाम है ताकि तुम वही रामपुर वाले हो जाओ जब से 40 साल पहले थे। एक दिन में 4-4 कत्ल हुआ करें। एक बार फिर आजम खान ने दावा किया कि निकाय चुनाव में जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी। हम आपसे वायदा करते हैं इंशाअल्लाह सरकार भी बनेगी।